तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तो मेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आँखती काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल आ जाए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। वो अष्ट सिद्धि नव निध के दाता, असवर दीन जाने की माता। ओ राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंद बासुक होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सभी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई, जहाँ तक भी दूर दूर तक आवाज़ पहुँच रही है, सुन रहे हैं सभी भक्तगण, वो अपना अपना काम करके
जल्दी से जल्दी कथा प्रांगण में पधारने की कृपा करें और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ बनाएं, रसमय बनाएं। जय राधे, जय श्री कृष्ण। हे स्वामिनी अपने अमर प्रेम की, हे स्वामिनी अपने अमर प्रेम की, एक बूंद छलका दो। जय हो। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, इतनी कृपा हम सभी भक्तों पे कर दो कि सदा तेरे गुण गाते रहें, आपको ही मनाते रहें। हे स्वामिनी, हे राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा। हे स्वामिनी अपने अमर प्रेम की, एक बूंद छलका दो और बिहारी जी से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। क्योंकि राधा रानी बिहारी जी से मेरी दो बातें करवा दो। हे स्वामिनी है राधिका, हे स्वामिनी अपने अमर प्रेम की, एक बूंद छलका दो। जय हो। और बिहारी जी से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। विरह वेदना से टूटी, विरह वेदना से टूटी, इन तारों को चमका दो। रोम रोम हो गिरा नाम रस, उन्मद नाच नचा दो। प्यारी राधे ये दो बातें करवा दो। प्यारी राधे ये दो बातें करवा दो। राधे राधे राधे, श्री राधे 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 राधे। गाइए, प्रेम से गाइए। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। हाँ, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। हाँ, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। 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 अरे राधे राधे राधे, मोहे श्याम से मिला दे। राधे राधे राधे, मोहे श्याम से मिला दे। हाँ, राधे राधे राधे, मोहे श्याम से मिला दे। राधे राधे राधे, मोहे श्याम से मिला दे। ओ राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। गाइए। ओ राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। श्री राधा रानी को मना रहे हैं। श्री राधा रानी जगत महारानी, श्री धाम बरसाने वाली। उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं, उन्हीं को रिझा रहे हैं। क्योंकि राधा रानी इतनी कृपा हम सब पे कर देना
सदा आपके गुण गाते रहें और आपको ही ले जाते रहें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा श्याम गाऊंगो मैं ओ याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊं। हे राधे 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 श्री राधे 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 गाइए राधे 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 हे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 और राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 हे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे हे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधा 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 रटो श्री राधा राधा रटो श्री राधा राधा रटो। प्रेमानंद जी कहते हैं ना, प्रेमानंद जी की वीडियो देखते हो, कितने भक्तगण जो रहे उनका वो देखते हैं सब। वो कहते हैं राधा राधा नाम जपते रहो तो ठाकुर जी आने में देर नहीं है। भारत के महान संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। उनकी इतनी महिमा गाई जाए उतनी कम है भारत के संतों की। भारत में ऐसे ऐसे संत हैं। राधे 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 श्री राधे 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 गाइए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 राधा। नंद लाल तेरी मेरी बातें जय हो। नंद लाल तेरी मेरी बातें एक मैं जानूं कि तू जाने। जय हो। जन्मों जन्मों की मुलाकातें एक मैं जानूं या तू जाने। एक मैं जानूं या तू जाने। क्योंकि कन्हैया ये दुनिया वाले क्या जानते हैं। मीराबाई कह रही हैं कि ये दुनिया वाले क्या जानते हैं तेरी मेरी बातें कन्हैया। या तो मैं जानूं या फिर तू जाने। दुनिया वाले तो कहते हैं ये तो पागल है। कोई पागल है धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। क्योंकि इस दुनिया में तरह तरह के पागल है। थोड़ा मतलब कोई पागल है धन और दौलत का। सब नशे में चूर हैं, धन दौलत के नशे में चूर हैं, मगर किसी को नहीं पता है कि अभी जाना भी है यहाँ से। अभी रेलगाड़ी में भी बैठना है, कब टिकट कट जाए कोई पता नहीं है। भाई सांस तो ठाकुर जी नहीं दे रखी है, जब तक चल रही है जब तक चल रही है, और जब तक वो अपना पंजा हटा देते हैं तो ठाकुर जी के पास ही जाना पड़ता है।
तो इसलिए आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल लाल तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस 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 रही अखियाँ। हाँ आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, 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 तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, ओ तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ। ए आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल बरस रही ओ प्यारे, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल, तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, प्यारे, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, ए आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ, आओ नंद लाल तरस रही अखियाँ। एक तेरी सावरी सलोनी सूरत से, एक तेरी सावरी सलोनी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। जय हो रीति गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी, आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, लाला तो है मनाऊं, आरती गाऊं, प्यार तुमको मनाऊं, ओ आरती गाऊं, प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाँ मोर मुकुट या के शीस पसो है, मोर मुकुट या के शीश पे सोहे, ओ प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, और या बंशी पे मैं तो भले हरि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा जु बल्लभ तेरी आरती गाऊं, श्री राधा जु बल्लभ तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाँ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं, प्यारे
तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास अनाथ के नाथ आप हो व्यास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो और निश दिन तेरा मैं दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी आरती गाऊं ओ मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हाँ ललता दिख सब सखियां प्यारे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि ओं रक्ताम्भोजदाभ्रामणेनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवाय दिशेव्यमनिशं भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामज्ञगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदे कुमार मन करुणा अयन जाहि दीन परने कृपा करो कृपा मर्दन मयन वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर प्रणमौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए भागवत महापुराण की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय साचे दरबार की जय ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम शांति शांति शांति
शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। समस्त भक्तगण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सब भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। बताया कि जब आप लोग मन में आता है ना, घर में जल्दी काम कर लें और कथा में चलना है, और जैसे चलने के लिए तैयार होते हैं ना, घर से निकलने के लिए, वैसे आपके हृदय में कृष्ण जी आ जाते हैं। और भगवान, क्योंकि आपका मन तो कथा में आ गया, मन तो मना ही मनुष्याणाम संसार बंध मोक्षो, मनुष्य के मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। आप घर से जैसे तैयारी में हुए, तभी से आपका मन कथा में, और यहाँ आकर के जब कथा में पहुंचे, भगवान के दर्शन किए, समझ लो आप वैकुंठ में ही बैठे हैं, वृंदावन में ही बैठे हैं। वृंदावन भगवान का बहुत प्रिय स्थान है, वही दुख का कारण बनता है। करहि पाप पामहि दुख, भय रुज शोक वियोग। पाप हो जाता है, वही भय के रूप में उत्पन्न होता है, शोक के रूप में उत्पन्न होता है, रोग के रूप में उत्पन्न होता है। तो बताया कि जो जाने अनजाने में पाप हो जाए, दो तरह के पाप होते हैं। एक हम जान करके करते हैं, हम जान रहे हैं कि ये पाप है, अधर्म है, फिर भी कर जाते हैं। एक अनजाने में हो जाता है। जो हम जान करके पाप करते हैं, वो जो है गीला पाप कहलाता है, और जो अनजाने में हो जाता है सूखा पाप हो जाता है। बताया कि अब जैसे आप चल रहे हैं, चींटी कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आए, घर में साफ सफाई हो रही, उसमें वो भी पाप हो जाता है उनकी। तो कहा कि उन सब के लिए प्रायश्चित हो जाता है, और शास्त्र में तो सब पापों का प्रायश्चित भगवान का नाम बताया। तो उनके राज में कोई पाप नहीं होता, सब अच्छे कर्म, अपने अपने धर्म पर चलने वाले, बड़ा सुंदर राज कर रहे हैं महाराजा परीक्षित। और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, बहुत सुंदर राज चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने रथ में बैठे, मंत्री को साथ में लिए और कुछ लोग साथ में थे, निकल गए। नगर में भ्रमण करके आते हैं, कोई दुखी तो नहीं है, कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है, कहीं पाप तो नहीं हो रहा है, धर्म ही चल रहा है, देख कर आए। भ्रमण करते थे। तो जब राजा उधर, महाराजा परीक्षित उधर निकले, तो नगर के बाहर जब गए तो देखते हैं कि एक जो है ना काला काला व्यक्ति एक बैल को मार रहा है, और मार मार करके 3 पैर तोड़ दिया है। एक पैर पर वो बैल खड़ा हुआ है, और गाय उसके सामने रो रही है, और सब लोग देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, और बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन कोई बोला ही नहीं। इतने में जब परीक्षित की दृष्टि पड़ी दूर से, कहा रे ये क्या हो रहा है, रथ उधर ले चलो। रथ नजदीक लाया, तुरंत परीक्षित ने बाण चढ़ाया। अरे कहा दुष्ट, पता नहीं किसका राज है, तू मेरे राज्य में ऐसे अधर्म कर रहा है। और इतने लोग खड़े हैं, कोई बोल नहीं रहा है। बाण चढ़ाया, कहा सावधान, तुम्हारा काल आ गया। इतने में वो शरणागत हो गया। वहां जो जिससे मार रहा था, उस अस्त्र को, डंडे को रख करके और तुरंत परीक्षित को साष्टांग प्रणाम किया, गिर गया। कहता है त्राहि माम, रक्षा कीजिए। और शरणा, अब उनके दादा लोग, पितर लोग, बड़े लोग जो थे,
समझाया था, कभी भी शरणागत को मारना नहीं, जो शरण में आ जाए उसको मृत्युदंड मत देना। और शरणागत हो गया। भगवान राम भी यही कहते हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहितानुमान, ते नर पावहि पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। तो काहे शरण में आ गया, हमारे पूर्वजों ने मना किया है। देखिए बड़ों की बात रखना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए पुत्र, बच्चे, परिवार बड़ों के आशीर्वाद से बहुत बढ़ता है। माता पिता के आशीर्वाद से बहुत बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, पिता के धर्म कर्म से पुत्र बढ़ते हैं। और जिनके पिता पातिका हुई तिनके वंश कबू नहीं हुए। बताया जिनके अधर्म करने वाले हैं उनका ज्यादा दिन तक फिर वो नहीं चलता। धर्म का ही उन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित ने उनको देखा कि वो तो गिर गया, शरणागत हो गया, खड़ा हो गया, कीजिए रक्षा कीजिए। कहा तू बताओ कौन है तू, ऐसे हमारे राज्य में आकर तुम्हारा साहस कैसे बना इतना अधर्म करने का। तब वो कहने लगा कि मुझे क्षमा करिए, मैं कलयुग हूं, कलिकाल हूं, और ये जो गाय है ये जो है पृथ्वी, और ये बैल जो है दे देती, और जो एक मिट्टी का बर्तन रखी थी उसमें दे देती, पानी दे देती। ऐसे एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसको पोते को कहा कि दे आओ तुम। पोते ने देखा तो जान कर उठाया, छोड़ दिया, गिर गया, टूट गया, तो रोने लगा, बड़े जोर से रो रहा है, बार बार रो रहा है। अब वो जो है शांत करा रहे, शांति नहीं होता। तो कहा कि इतना क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मान लो दादी के लिए देते हो, आपके लिए तो टूट गया, आपको किसने देंगे? वहीं पर उनको ज्ञान हो गया कि मेरे को भी यही दशा आएगी, वो समय मेरे लिए भी है। तो अपने बड़ों का सम्मान करना जो है, कलयुग में बताया है कि लोग अधिकतर, अभी तो ये पहला चरण है ना, और चरण में बच्चे माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक पत्नी नहीं आ जाएगी। माता पिता से सलाह नहीं लेंगे, ससुराल से ज्यादा सलाह लेंगे। कलयुग का प्रभाव। और वो जो है ठीक है, जो अच्छी सलाह दे उनसे सबसे सलाह लेनी चाहिए, लेकिन माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रवीण जी, उनके जो पिताजी थे, हम तो उनका नाम नहीं, अभी तक नाम नहीं जानते, लेकिन वो उनको हम सेठ जी कहते थे, बहुत आदर करते, बड़े गृहस्थ में रहते हुए भी एक संत की तरह रहते। बड़ा उनका वो था। उनके पिताजी वृद्ध हो गए थे, बच्चे हो गए, तब भी उनके चरण दबाते, बिना पैर चरण दबाए, चरण सेवा बिना किए वो सोते नहीं थे। और उसी का फल है आज भगवान की बड़ी कृपा है। तो कहने का भाव, कलयुग में धन ही मुख्य रह जाएगा। धन के लोभ में आकर के लोग माता पिता भाई बंधुओं का त्याग कर देंगे। एक कलयुग का प्रभाव। अर्थात तुराणाम न पिता न बंधु। और इतना इज्जत लज्जा सब धीरे धीरे कम हो जाएगी कलयुग में। किसके सामने क्या बोलना है, कैसे वस्त्र पहनना है, कैसी अवस्था में रहना है, ये सब मर्यादा धीरे धीरे कम हो जाएगी कलयुग में। लेकिन हम तो मर्यादा वाले ऐसे वस्त्र पहने जिससे मुंह को पीछे ना करना पड़े, देख कर कोई हमको देखे, हम ऐसे वस्त्र पहने हों कि कोई देख करके पीछे ऐसे ना करे कि कैसा है। वस्त्र हमारे देखिए हनुमान जी
हनुमान जी कैसे वस्त्र पहनते हैं तो बंदर की योनि में। कंचन वर्ण विराज सुबेशा, सुबेश सुंदर वेश, जिसको देख करके सब प्रसन्न हो जाए। भेष ऐसा होना चाहिए, सुंदर भेष होना चाहिए। तो कलयुग में धीरे धीरे भी कम हो गया, समाप्त होगा। और कलयुग का प्रभाव है दया, कौड़ी लाग ही लोभ बस, दया भी नहीं रह जाएगा। थोड़े से लोभ में आकर के माता पिता गुरु भाई बंधुओं की भी हत्या करने को तैयार हो जाएगा। लोभी मनुष्य, वो कलयुग का प्रभाव। तो रह क्या गया? वो धर्म के 3 पैर टूट गए, तो रह क्या गया? कहा भगवान का नाम और दान। जैन के न विधि दीन है, जैन के न विधि दीन है, दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से दान किया जाए वो कल्याण करता है। और वो भी है नाम भी, किसी भी प्रकार से नाम लिया जाए वो पाप को नष्ट करता है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव में कुभाव में आलस्य में किसी भी तरह से भगवान का नाम लिया जाए मंगल को देता है। राम राम कही जे जमुआही, जमुआही लेते समय भी राम राम बोल दें। और तिन्हीं न पाप पुंज समुआही, कहा कि राम राम ऐसा बोल दें, उनका भी पाप। देखो ये क्या चीज है, इसको लेने से इसके साथ मेरी इतना स्नेह है, मैत्री है, लेकिन इसके कारण मेरे मन में आ रहा है कि इसको मार दूं। उन्होंने कहा कि भैया ये आप थोड़ी देर पकड़ लो, मैं नहीं लेना चाहता। कहा ठीक है, तो आप ले। उन्होंने ले लिया, वो लेकर चले, तो उनके मन में भी यही आ रहा है कि अगर ये मेरे को ही मिल जाता है, अब तो इसमें आधा बटेगा। अब वो इसे सोचते हुए जा रहे हैं। कई बार अदला बदली कर ली। उसके मन में जब ये आया कि मार दूं, मिल जाए दूसरा वाला, तो उसने भी उसको वापस कर दिया। कहा भाई आप पकड़ो इसको। अब लेते इसे इसे करते करते घर के नजदीक पहुंच गए अपने गांव। वहां पहुंच गए तो कहते हैं कि भाई अब ये तुम ही रखो। कहा क्यों? कहा मेरे मन में जब इसको लेता हूं ना, तो तुम्हारे प्रति ऐसे भाव आता है कि मैं मार दूं तुमको, ये मेरा हो जाए। कहते हैं कि अरे यही तो मेरे मन में भी आता था कि इसको मार दूं। कहा फिर इसको घर नहीं ले जाएंगे, यहीं फेंक दो। उन्होंने फेंक दिया, और फेंक दिया, घर चले गए। और सुबह सुबह जो है, पहले जो है घर से निकलते थे सैर करने के लिए या वैसे बाहर जाते, तो उनकी भाभी और बहन वो सब निकली और उनको मिल गया पोटली। पोटली मिल गया तो वो बहन को मिला। बहन ने देखा कि ये तो भाभी देख तो नहीं लिया, नहीं तो ले मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी। उसने देख तो नहीं लिया, तो सोचा कि देख लिया क्या। उसके हाथ में कुछ था, जोर से मारा उसके मुंह पर, बहुत चोट आ गई। सब दौड़े आए, क्या हुआ? घर में गए तो कहा कि, तो भाइयों ने कहा कि नहीं, मेरे अंदर भी ये भाव आ। कहने का भाव ये है कि जो अधर्म से सोना लाएंगे उसमें कलयुग का प्रभाव रहेगा। वहां अनेक दुर्बुद्धि उत्पन्न होगी, वहां सद्बुद्धि नहीं आएगी। और वही हुआ। वो जब गए अपने राज्य में, अब राज्य शुरू हो गया। एक दिन उनके मन में आया महाराजा परीक्षित के कि मैं देखूं मेरे पूर्वज कितना खजाना, एक दिन खजाना खोल दिया। कहा देखूं क्या क्या इकट्ठा किया है। और खजाने में देखने लगे तो बड़े बड़े राजाओं के मुकुट और बहुत सारा जीत जीत करके जो लाए थे उनके पूर्वज, वो सब रखा हुआ है। उसमें एक मुकुट देखा, बहुत सुंदर था।
और बहुत सबसे कीमती लगा उनको। तो उस मुकुट को उठाया, अपने सिर पर रख लिया। और मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध जो है बहुत बड़ा पापी था। जरासंध क्यों नाम पड़ा? जरा नाम की राक्षसी थी, उसको संधि किया। वो ऐसा था कि एक ने राजा थे, वो तप किया, और तप करने के बाद उनको संक्षेप में कथा बहुत है तो बता, तप किया तो तप में उनको फल मिला। उनके संतान नहीं थी तो फल ला करके उनको दे दिया। अच्छा, फल जो है वो अलग करके नहीं खाना था, और उन्होंने फल को फाड़ दिया। फाड़ करके अलग अलग किया तो वो खाया, तो उससे संतान जो हुई, वो संतान तो हुई लेकिन दो फाल फटा हुआ अलग अलग। और ये देख करके सबने कहा कि तो मृतक है, मरा हुआ है और अलग अलग है। और उन्होंने पीछे महल के पीछे फेंकवा दिया। तो वहाँ एक राक्षसी रहती थी। राक्षसी ने दोनों हाथ में पकड़ लिया और उसको दिखाने लगे, कहती कौन खाऊं पहले, कौन खाऊं। ऐसे ऐसे करते करते एक साथ जब किया वो जुड़ गया तो बड़ा तुरंत तो इतना तेज में उस राक्षसी को मार दिया। और वही जरासंध हुआ। जरासंध बड़ा वीर हुआ, उसे कोई जीत नहीं पा रहा था। तो जो कंस के पास कुबलाया पीठ हाथी था, वो जरासंध क्या दिया हुआ। तो जरासंध जो है वो मुकुट जब धारण किया तो कलयुग चढ़ गया। अधर्म से बहुत धन इकट्ठा किया था, और वो जरासंध का मुकुट था। मुकुट पर जैसे मुकुट को सिर में धारण किया, वैसे जो है कलयुग का प्रभाव प्रवेश कर गया। और राजा वो जो है जीव हिंसा नहीं करते थे, शिकार करने नहीं जाते। लेकिन उस दिन मन में आया शिकार करने के लिए, धनुष बाण लिए शिकार करने के लिए निकल गए। शिकार करने के लिए जब जाते हैं तो उन्होंने प्यासे थे, आते हुए समीक ऋषि जो है कर लेना चाहिए, बताया कि और सबसे उपाय यही है धर्म का संचय। देखिए पशु पक्षी ये सब जन्म लेते हैं, भोगा चले गए। मनुष्य शरीर जो है धर्म शरीर है, कर्म शरीर है। अब जैसे आप लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, पशु पक्षियों को तो अधिकार नहीं है। कहा कि बड़े भाग्यशाली होते हैं मनुष्य, और मनुष्य भाग्यशाली हैं और कई जन्म के पूर्ण उदय होने पर मिलता है मनुष्य शरीर। और उनसे हजारों गुना वो भाग्यशाली हैं जो धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं। उन्हें तुरंत का 7 दिन का समय है, सब ऋषियों को बुलाया और सब ऋषि एकत्र हुए हैं कि उपाय सोचने के लिए। कोई मिल ही नहीं रहा है। इतने में वेद व्यास जी के इशारे पर सुखदेव जी महाराज आए, और सुखदेव महाराज जी को वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण दिया था। और भागवत महापुराण देने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि पहले तुम इस योग्य बनो तभी मैं दूंगा। कहा तुम जा करके पहले वहां परीक्षा देकर आओ, पढ़ करके आओ महाराजा जनक के पास। जनक बड़े ज्ञानी विदेह कहलाते थे, गृहस्थ में होते हुए भी विदेह, जिनको देह का विभास नहीं रहता। तो कहते हैं पहले उनके पास जाओ, उनसे शिक्षा लेकर आओ, तब यहाँ से भागवत महापुराण का आपको मिलेगा। वहां जब गए तो उन्होंने धूप में ही खड़ा कर दिया। कई दिन तक खड़े रहे, बात ही नहीं की। उसके बाद एक दिन जब निकले तो कहा, अरे अभी आप यहाँ खड़े हैं उनके लिए, लेकिन उनको कुछ क्रोध नहीं है, कुछ नहीं बोले, एकदम शांत। नहीं तो कहते इतना दिन खड़े हैं धूप में, उसने बात भी नहीं की, क्रोध नहीं आया। और फिर खड़े रहे। इतने में देखा कि तो क्रोध को जीते हैं, उनको क्रोध आया ही नहीं। इतने में उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर दिव्य कमरा दिया जिसमें बहुत सारी अप्सराएं
और सब उनके पास आकर के ओ बैठ गए, कोई पंखा करे, कोई उनको कुछ, तो उनके साथ भी 3 दिन तक रहे, लेकिन उनको कोई वासना नहीं हुई। तो उसी समय महाराजा जनक आए और साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और कहा कि हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, हम आपको, आप तो सब कुछ आपको ज्ञान है। जिसने काम क्रोध इसको जीत लिया है, सब कुछ जीत। कहा कि आए अपने पिताजी के पास, श्रीमद् भागवत महापुराण दिया। उन्होंने इशारा किया कि आपका इंतजार गंगा के तट पर सुक्ताल में, गढ़गंगा से थोड़ा मेरठ से थोड़ा आगे पड़ता है, मेरठ के उत्तर सुक्ताल, वहीं पर भागवत कथा पहले हुई। कलयुग का सबसे पहले कथा जो है वहीं पर हुई, जो महाराजा परीक्षित ने सुना। उससे तो पहले, उसके पहले तो ज्ञान भक्ति वैराग्य को सुनाया गया, नारद जी को सनक सनत कुमार ने सुनाया। और उसके बाद में जब कथा तैयार हुई, वहां इंतजार कर रहे थे, सब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं, पूरा समाज है, गंगा के तट पर बैठे हैं। और रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, क्योंकि अपने भले रूठ जाएं मगर मुरली वाला नहीं रूठना चाहिए है। ये दुनिया रूठ जाए, घर वाले रूठ जाएं, सब रूठ जाए, मगर मुरली वाला रूठ गया तो फिर बचने वाले नहीं। अपने सब रूठे, थोड़ी सी चाल घटाओ, थोड़ी सी। और अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, शाम सुधर के मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, गाइए। चाहे हो बदनामी, हाय हाय, अपने सब रूठे, ओ चाहे हो बदनामी, शाम सुधर के मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, जाओ चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे, जाओ चाहे हो बदनामी। क्योंकि प्यारे, और रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, अरे रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, ओ तुझे मनाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे मनाऊं तेरा नाम गाकर। और रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। तालियों की सेवा करते रहे, झूमते रहे, मस्ती में आनंद लेते रहे। और ऐसे ऐसे ताली बजाते रहोगे तो फिर कैसे पार चलेगी हैं? अभी तो 2 घंटा बाकी है, इसलिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। क्योंकि क्या है, कोरोना ने हंसी बंद कर दी। कोरोना बेचारो ऐसो आयो कहीं हंसी गायब कर दी आदमी, मगर भाई तेरे दर पर शीश झुकाकर, ओ तेरे दर पर शीश झुकाकर, गाइए। और तेरे दर पर शीश झुकाकर, तेरे दर पर शीश झुकाकर,
ओ सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर, ओ सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर। क्योंकि मुझे हीरे मोतियों की जरूरत नहीं है प्यारे, मुझे तो प्यारे बस तेरी जरूरत है, इस पैसा धेला की जरूरत नहीं है। मुझे तो प्यारे भक्ति में पैसा नहीं होना चाहिए। हो तेरे दर पर शीश झुका कर, गाइए, हो तेरे दर पर शीश झुका कर। ओ सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर, सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर। हाय सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। हाँ सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। क्योंकि प्यारे मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे वो बदनामी। हे राधे 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 जय श्री राधे 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 गाइए, राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम बुद्धि वाले हैं, वैसे बुद्धि वाले हैं, उनको उल्टा ही बताना चाहिए। देवताओं ने कहा भाई देखो हम जो है ना हम पीछे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये पीछे से ना मलमूत्र करता है और अशुद्ध होता है, हम पीछे नहीं पकड़ते। तो दैत्य कहते हैं मैं क्यों पकड़ूंगा अशुद्ध जगह में, हम भी नहीं पकड़ते। कहा नहीं आप लोग पीछे पकड़ लीजिए, काम नहीं पकड़ते। कहा ठीक है आप पीछे आगे पकड़िए, हमें पीछे पकड़ता हूँ। देवता लोग पूंछ की तरफ पकड़े, दैत्य सब मुंह की तरफ पकड़े, सब दैत्य के ऊपर भाप पड़ी तो सब काले हो गए और सब जलने लगे। तो मंथन शुरू हुआ, जब मंथन शुरू हुआ तो रुक ही नहीं रहा था। तो भगवान ने, कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है, भगवान ने कश्यप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत से मथा जा रहा है, मंदराचल पर्वत से मथा जा रहा है और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और एक तरफ देवता खींच रहे हैं, एक तरफ दैत्य, मुंह की तरफ दैत्य हैं और पूंछ की तरफ देवता हैं। जब मंथन हुआ तो अब रुक नहीं रहा था, तो भगवान ने कश्यप रूप धारण किया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। कछुए का रूप धारण किया और आकर के उसको अपने पीठ पर रोका। मंथन हुआ, मंथन होने के बाद उसमें 14 रथ निकले। 14 रथ में लक्ष्मी जी निकली। जैसे लक्ष्मी जी को देख करके सम्मोहित हो गए। लक्ष्मी जी को देखकर सब कहते हैं लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी निकली तो हाथ में जयमाल थी। अब लक्ष्मी जी सोचने लगी किसको देख रहे हैं सबको, अब सब सोच रहे हैं। इंद्र ने सोचा कि मेरे को डालेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी नजदीक आए तो कहते हैं नहीं, ये बड़े स्वार्थी होते हैं देवता। आगे चल दी, दैत्यों को पहले देखा, सबसे पहले आगे दैत्य थे। कहा तो बड़े काले कलूटे और अंदर से कलूटे हैं, बाहर से तो है ही है, अंदर के भाव भी इनके ठीक नहीं है।
ये भी ठीक नहीं। उनको छोड़ दिया, पहले दैत्यों को छोड़ा, फिर इंद्र को भी छोड़ दिया, और फिर उन्होंने और आगे गए। तो ब्रह्मा जी को देखा, थोड़ा मन रुका, लेकिन कहा कि ये भी ठीक नहीं है। इनके पहले से 2 पत्नी हैं, गायत्री सरस्वती, और 4 मुँह है, ठीक नहीं है, उनको भी छोड़ दिया और आगे गए। तो शिव को देख करके कहा कि ये ठीक है। कर्पूर गौरम, भगवान शिव बहुत सुंदर है, और करुणावतारम, शिव को देखकर मन रुका। लेकिन कहते हैं कि ये जो है ना, सिर पर इनके गंगा और वाम भाग में पार्वती विराजमान है, वामांग। ये सांकेच विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके। गंगा जी सिर पर और चंद्रमा मस्तक पर, और वाम भाग में वो विराजमान है मां पार्वती का। इनके पहले भी, अब इनके साथ भी ठीक नहीं है। और आगे गए तो लक्ष्मी जी ने क्या देखा? शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो विश्व का, त्रिलोकी का भय दूर करने वाले हैं। भवभयहरणं भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। ऐसे नारायण को जब देखा, अब देखिए ऐसे वैसे नाग के ऊपर नहीं है, जिसके 1000 फण हैं उस नाग पर विराजमान है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हैं, एक नाग आ जाए ऐसे तो सब भागी, अशांति हो जाएगी, सबको अशांति हो जाएगी वहां। लेकिन भगवान नाग के ऊपर शयन कर रहे हैं, लेकिन शांताकारम, शांत मन, एकदम शांत। कहा कि जो इतने शांत हैं, इतने 1000 मुख वाले नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, इतना शांत है, एक नाग को देख करके सब भागने लगते हैं। तो कहा ये तो इन जो शांत हैं और संसार की भय को, एकमात्र भय को दूर करने वाले का, वो जो है उन प्रभु को। तुरंत लक्ष्मी जी ने गले में जयमाल डाल दिया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने जयमाल डाल दिया। भगवान ने देखा, अरे देवी और कैसे? कहा कि ठीक है, आप लिया कि भाई चलेगी नहीं, तो कहते हैं चलो मंदिर में चढ़ा देते हैं, ये दौड़ेगा। भगवान को डाल देते हैं, तो जो कोई नहीं लेता वो दान कर दिया था। अब पूछने लगे कि इसको कोई नहीं ग्रहण करा तो दान कर देते हैं। अब दान जो है किसको दिया जाए, ढूंढने लगे। तो एक ऋषि बैठे ध्यान, भगवान कहा चलो, लक्ष्मी जी को साथ दिया, कहा चलो मैं इसके लिए वर ढूंढता हूं, साथ में चले। और एक ऋषि ध्यान में थे और भगवान के परम भक्त थे, 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके पास पहुंचे तो कहते हैं कि ऐसा करिए, उनको जगाने की कोशिश किया, लेकिन वो ध्यान में ही थे। भगवान ने क्या किया? हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाया, और चतुर्भुज रूप देख करके और तुरंत उन्होंने कहा कि भगवान के चतुर्भुज रूप को देख करके नेत्र खोल दिया। तो देखते हैं सामने लक्ष्मी नारायण खड़े। अब उनसे तो स्तुति भी नहीं की जा रही। भगवान से कहा कि आपका दर्शन मुझे अमोघ है, आप दर्शन दिए धन्य हूं। कहा मैं आपको कन्या देने आया हूं। कहा महाराज तपस्या में कन्या का क्या काम? कहा नहीं, मेरी इच्छा है। अब भगवान की इच्छा जो होगी उसको ग्रहण करना पड़ता है। कहा मेरी इच्छा है, कन्या लेकर आया हूं। कन्या को पीछे रखा था, कहा कि देखें तो कैसी है। देखा तो ऋषि ने नीचे सिर कर लिया। कहा ठीक है। अब ढीले मन से बोला, कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो मुझे ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं तभी ग्रहण करूंगा कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर ना आए। मेरी पूजा पाठ में जब तक में कोई विघ्न हो पाए,
क्योंकि ये कुलक्षणी है तो ये तो करेंगे भी। भगवान ने कहा यो मस्त ऐसा होगा। भगवान ने कन्या दान किया और अपने हाथ से और उसको उद्दालक ऋषि को दे दिया। उद्दालक ऋषि ने जब पाया, अब तो ध्यान में रहे, और भगवान वैकुंठ में आकर के लक्ष्मी जी के साथ विवाह कर लिया और आनंद से वैकुंठ में रहने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उद्दालक ऋषि ने क्या किया, वो अपने ध्यान में पूजा पाठ में लगे रहे। एक दिन वो कहती है, अरे मैं यहां नहीं रह सकती, जहां पूजा पाठ हवन यज्ञ बड़ों का आदर सत्कार सत्कर्म होते हैं वहां मैं नहीं रहती। जहां माता पिता बड़ों का अपमान होता है, जहां दुष्कर्म होता है, वहां मेरी बड़ा प्रेम होता है, तो मुझे अन्यत्र कहीं ले चलिए। जहां हवन पूजा होता है वहां मैं नहीं रह सकती। और लेकर चले तो एक पीपल मिला, कहा तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए, ऋषि ने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्थान देख कर आता हूं। ऋषि इतना जोर से भागे कि वो वन को ही छोड़कर चले गए। और जब छोड़कर चले गए तो थोड़ी देर तो इंतजार किया और उसके बाद रोना शुरू कर दिया कुलक्षणी ने। जब रोना शुरू कर दिया तो भगवान जो है लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी बहन को उसका पति ने त्याग दिया है, वो बहुत दुखी है, आप चल करके उसका दुख दूर करिए। भगवान नारायण लक्ष्मी के सहित आते हैं, उसको रोते हुए देख करके भगवान ने कहा देखो ये पीपल जो है मेरा ही रूप है। एक बार देवताओं को श्राप हुआ तो भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष के योनि में गए और भगवान महादेव भोलेनाथ जी बड़ वृक्ष, ब्रह्मा जी को पलाश का वृक्ष, और जो है क्योंकि प्रभु से लगन लगा बैठे, कालू की सेवा करते रहे, झूमते रहे, मस्ती में आनंद लेते रहे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। क्योंकि कभी दुनिया से डरते थे हम, क्योंकि प्रभु से जब प्रेम करते हैं, प्रभु के मंदिर जाते हैं, दुनिया वाले कहते हैं अरे मंदिर क्यों जा रहा है, हाँ? ये तो भक्तानी है गई, हाँ? और कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे कि लो पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर दुनिया से क्या डरना, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना, और दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना, और दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा
देखा जाए। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे जय राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। ए लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा होगा बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। अभी जय जोर से बोलो, बोल बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। घी दूध ज्यादा खाया करो, ऐसे आवाज में बल मिले। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। भगवान की आज्ञा से समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। 14 में लक्ष्मी जी नारायण को, कौस्तुभमणि नारायण को मिली, और जो है एरावत हाथी, घोड़ा, ये सब इंद्र को मिला सबको। और धन्वंतरी वैद्य भी निकले, औषधियाँ भी निकली, और जब उसमें से जहर भी निकला, जहर निकला तो सब व्याकुल हो गए, त्रिलोकी जलने लगा। तो जहर को कौन पी सकता है? भगवान शिव को सबने याद किया, जो जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान कर गए, और विष को अंदर नहीं जाने दिए, गले में रखे। तो नीलकंठ इति भूयो, नीलकंठ कहलाए, गला नीला पड़ गया। तो कहीं उनको तब भी शांति नहीं मिल रही थी, वो जो है जलन हो रही थी। तो जाकर के ऋषिकेश से आगे नीलकंठ भगवान का मंदिर है, वहां बैठ करके राम राम का जाप किया, वहीं पर शांति मिल गई। कहने का मतलब भगवान के नाम में, शिव जी जो है राम को जपते हैं, तो नाम में ही सब औषधियां हैं। और उन्होंने इस तरह से जब अमृत निकला तो देवता दैत्य आपस में छीना झपटी करने लगे। बृहस्पति जी, चंद्रमा, ये सब रक्षा कर रहे थे उनके कलश की। इंद्र का पुत्र जयंत लेकर के भगा। तो जिन स्थानों में जल छिड़क करके गिरा, वहीं पर कुंभ लगता है अमृत। लड़ने की बहुत इच्छा है, तुमको मेरे से लड़ना पड़ेगा। पकड़ लिया नारद जी को। अब नारद जी सोचे क्या करूं, भगवान को बताया कि भगवान का मन कहा गया नारद जी को। नारद जी को जब ऐसे लगा तो भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करते ही ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आते ही नाक से एक बाराह प्रकट हो गया, छोटा। बोलिए बाराह भगवान की जय। और बाराह उधर की तरफ चला। और हिरणाक्ष ने क्या किया था, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से सृष्टि रचने के लिए पृथ्वी को तैयार किया, हिरणाक्ष ने उठा लिया पृथ्वी को और ले गया पाताल लोक में रख दिया, और चारों तरफ से गंदगी की दीवार बना दी। और गंदगी से की दीवार बनाई, इसलिए भगवान ने बाराह रूप धारण किया, क्योंकि बाराह जो है गंदगी में ही रहता है और कोई जा ही नहीं सकता, इतना बदबू थी, दुर्गंध थी। भगवान ने बाराह रूप धारण करके जब, तो नारद जी ने कहा कि अरे ऐसा करो, वो जो है ना, एक छोटा सा, देखो देखो उधर देखो, एक छोटा सा सुअर आ रहा है, सुअर का बच्चा है, वाराह आ रहा है, अब तुम उससे जाकर के मिल लो।
उससे युद्ध कर लोगे जिंदगी भर की खुजली मिट जाएगी, तुम उससे युद्ध करो। और जाते ही तुरंत लौटा, बारह भगवान जिस तरफ से आ रहे थे पकड़ लिया, छोटे से थे बहुत, हाथ में पकड़ लिया और सोचा दबा दूं, इतने में हाथ से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने भगवान बारह के साथ युद्ध हुआ। भगवान बारह ने हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया। भगवान के रोए से, भगवान के रोए कुछ टूटे युद्ध में, रोए जो टूटे वही कुशा और दुर्वा हुई, जो बहुत पवित्र माना जाता है। और जो पसीने भी हो गए, पसीने से तिल उत्पन्न हुआ, तीनों प्रकार का तिल जो बहुत पवित्र है, काला, भूरा और सफेद रंग का। काले रंग के तिल को बताया कि ग्रह शांति और हवन इत्यादि में, उसमें सब वैसे तीनों पवित्र हैं। और सफेद तिल जो है विष्णु और गणेश को बहुत प्रिय है। भूरे रंग का तिल जो है महाकाली को चढ़ाने से बड़ा महात्मा है। तीन प्रकार का तिल उत्पन्न हुआ और 12 भगवान जा करके हिरणाक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को पाताल लोक से ला करके ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचा। बोलिए बराह भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब बारह भगवान ने उसका उद्धार कर दिया तब तो कहा, हिरणाक्ष को पता चला, हिरणाक्ष ऊपर चला गया, उद्धार हो गया। तो हिरणाकश्यपु ने कहा मेरे भाई को इसने मारा है, विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, इसलिए कोई भी विष्णु का नाम नहीं ले सकता। कोई मंदिर है तोड़वा दिया, कोई भजन नहीं कर सकता भगवान का, कोई संकीर्तन नहीं कर सकता। और भगवान के बोलिए भक्त भगवान की जय हो। कहा कि कोई भी उनके राज्य में कहा कि विष्णु का नाम कोई नहीं लेगा, कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको तुरंत जला देंगे, मार देंगे। ऐसा उपाय करने लगे, कोई भगवान का नाम ले नहीं सकता। अब कहते हैं मैं भगवान से बदला लूंगा। एक दिन क्या हुआ, हिरणाकश्यपु की पत्नी का नाम था कयादु और घर में थे। कहते हैं आज जो है जाने लगा कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मैं वरदान प्राप्त करूंगा, शक्ति प्राप्त कर लूंगा और फिर जा करके फिर मैं युद्ध करूंगा, विष्णु से मारूंगा उनको। उसने क्या किया, चला गया, कहा कि मेरी तपस्या जब सिद्ध हो जाएगी तभी मैं वापस आऊंगा। वहां गया तो देवताओं ने को पता चल गया कि तपस्या के लिए जा रहा है, इस तपस्या सिद्ध हो गई तो इसको जीतना मुश्किल होगा। देवताओं ने क्या किया, देवगुरु बृहस्पति को कहा जाकर के उन तपस्या में भंग करो, तपस्या पूरी मत होने देना। देवगुरु बृहस्पति ने क्या किया, तोते का रूप बनाया और जहां वो बैठ करके ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा था, ब्रह्मा जी के मंत्रों को बोल रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः बोल रहा था। इतने बृहस्पति आए तोते के रूप में, सामने बैठ गए एक पेड़ पर। वो कहते हैं ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अचर हो, कोई भी हो, भगवान को बहुत प्रिय है। भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णु बताया कि भागवत में भी नौ भक्ति बताई गई, मानस में भी नौ भक्ति। थोड़ा सा भागवत ने पहली भक्ति बताई श्रवण, भगवान के चरित्र को श्रवण करना पहली भक्ति। अर्चनम, पूजन, कीर्तनम, ये सब भगवान की भक्ति में नौ भक्ति है। और मानस में भी नौ भक्ति बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सज्जन का संग करना, दुर्जन का संग कभी मत करना। सज्जन का संग हमेशा सुखदायी होता है और दुर्जन का संग हमेशा दुखदायी होता है।
लेकिन सज्जन भी दुख देते हैं, दुर्जन भी दुख देते हैं। सज्जन कब दुख देते हैं? बिछुड़ने पर दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। एक मिलने पर दुख देते हैं, दुर्जन मिलेंगे तो चिपक जाएंगे। उनकी उपमा दी गई जोंक की तरह, चिपक जाएंगे, खून चूसेंगे। और सज्जन मिलेंगे तो प्रसन्न कर देंगे, लेकिन बिछोह में दुख देंगे। दुर्जन के मिलने पर दुख होता है, सज्जन के बिछोह में दुख होता है। तो पहली भक्ति है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमानी, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। कहा कि गुरु के कमलवत चरणों में प्रेम होना, गुरु के प्रति विश्वास होना, श्रद्धा होना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है कि भगवान का गुणगान छल कपट पाखंड को त्याग करके करे, हमेशा दिखाने के लिए नहीं कि मैं भजन कर रहा हूं, मनुष्य करे, छल कपट पाखंड को त्याग करके करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचनो भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना, भगवान में दृढ़ विश्वास रखना, ये पांचवी भक्ति है। भगवान के नाम का जाप करना, कुछ ना कर सकें तो इतना तो करते रहें। सोवत जागत शरण तुम्हारे, सोते जागते समय काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। रात दिन कृष्ण का ध्यान धरते चलो, रात दिन कृष्ण का नाम धरते चलो। विषय वासनाओं से मन को हटाते चलो, विषय वासनाओं को मन से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय हो। मंत्र जाप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, आपका चल रहा है, भजन चल रहा है। तो बताया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप करना, भगवान में दृढ़ विश्वास रखना, ये वेद कहता है पांचवी भक्ति है। ओ छठ दमशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बताया कि संयमित होकर के, संयम, इंद्रियों को संयमित करके भगवान का भजन करें निरंतर। तो कहा कि सज्जन के धर्म है, ये छठी भक्ति है। सातों सो महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति एक संसार में सबके अंदर, सब में वही आत्मा, वही श्री राम सब में विराजमान हुए, राधा कृष्ण सब में है, सबके हृदय में वही है, सब में भगवान का स्वरूप देखे। लेकिन भगवान से भी बढ़ करके ओम नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, ओ गंगा नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बस प्रहलाद जी भगवान का संकीर्तन करते हैं। अब तो और बहुत
हिरण्याकश्यपु बहुत प्रसन्न है, मेरे पुत्र। एक दिन पुत्र को बुलाया, बोला राक्षसी विद्या पढ़ना है तुमको। पिताजी को समझाने लगे, आप संकीर्तन करो, भगवान का नाम लो, जो त्रिलोकी के रक्षक हैं, जिनका नाम लेने से सभी अशुभ नष्ट हो जाते हैं, जिनका नाम लेने से शांति मिलती है। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव को कुशल नहीं है, सपने में भी विश्राम नहीं है, जब तक भगवान के नाम को नहीं जपता। तुम भगवान का भजन करो। कहा तो इसकी बुद्धि बदल गई, कैसे बोल रहा है। अलग से स्कूल बनवाया, ले गया, वहाँ राक्षसों को नियुक्त कर दिया जो इसको राक्षसी विद्या पढ़ाएं। लेकिन वहाँ भी जो है संकीर्तन करते। जब संकीर्तन करते प्रहलाद जी, तो एक दिन तो जो वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक थे, वो भी गुरु जी जो थे, वो भी उनको भी स्पर्श कर लिया। जो जो छू लेता सब संकीर्तन करना शुरू कर देता। और इतने में जब आए, हिरण्याकश्यपु आया तो देखा, सबको बहुत डांटा कि क्या सिखा दिए तुमने, बच्चे को बिगाड़ दिया। कहा हमने कुछ नहीं सिखाया, इसको सबको सिखा रहा है और मेरी कोई गलती नहीं, इसके अंदर जादू है। इसने जैसे छुआ है वैसे मैं भी भगवान का संकीर्तन करने लगा। बहुत परेशान था। उसने क्या किया, उसकी परेशानी देख करके आज जो है भगवान वामन का अवतार भी होना है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में और कथाएं करते हैं। उन्होंने क्या किया, तुरंत अब बहुत परेशान देख करके अपनी बहन होलिका जो है, उसने देखा भाई बहुत परेशान है। कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे जो है वरदान है ब्रह्मा जी का, मैं अग्नि में नहीं जल सकती, और तुम चिता तैयार कराओ, मैं लेकर के बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। चिता तैयार किया गया, बैठा दी, लेकर बैठी। सब बड़े दुखी थे। कयादू को बड़ा दुख था, माँ को दुख होता, और जो कहते आज ये क्या अनर्थ हो रहा है। लेकिन हिरण्याकश्यपु की आज्ञा थी, चिता में बैठे, लेकिन उसको वरदान था कि अकेली बैठोगी तब। और जो प्रहलाद को लेकर बैठी, तो प्रहलाद के बैठने पर होलिका जल गई, प्रहलाद वैसे हो गए। उनको अग्नि तनिक भी नहीं जलाया। जिस समय हनुमान जी ने लंका को जला कर के आए, लंका पूरा जला दी, लौट कर आए, भगवान शिव उमा को कथा सुना रहे हैं, पार्वती। कहते हैं कि पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु, हे भोलेनाथ, हे जगदीश्वर, इतनी लंका जला दी और बंदर की पूंछ नहीं जली, ये क्या है। कहता कर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। हे गिरजा, जिन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया है उन्हीं के दूत हैं, तो अग्नि कैसे जला सकती है। तो जिनका सिमरन कर रहे हैं प्रहलाद जी, उनको अग्नि कैसे जला सकती है। प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। होलिका का मतलब होता है वासना। हम हर साल होली जलाते हैं, लेकिन वासनाओं को नहीं जलाते। वासना जल गई, भक्त जो है भक्ति दृढ़ हो गई, और फिर जो है होलिका के जलने पर बड़ा दुखी हुआ और एक खंभे से प्रहलाद को बांट दिया। कहता है कि अब बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, तो जो जिसको पुकारता है वो कहाँ है, बताओ जल्दी। प्रहलाद ने चारों तरफ देखा, देखने के बाद देखते हैं खंभे को एकदम लाल कर रखा है, लोहे के खंभे को अग्नि की तरह लाल कर दिया, उसको गर्म कर रखा है और उसके साथ बांध दिया। और फिर तलवार निकाल ली और उसने उठा लिया और गले से लगा लिया, और भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, अश्रुपात होने लगा। भगवान क्यों रोने लगे, कहने लगे मुझे आने में, भगवान ने प्रहलाद से कहा मुझे आने में विलंब हो गया हो,
तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लो। प्रहलाद ने कहा, आपका दर्शन अमोघ है, आपका दर्शन हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा, नहीं, कुछ मांगो। कहा, मैं यही मांगना चाहता हूं कि मेरा पिता, मैंने सुना है जो भगवान से विमुख होता है नरकगामी होता है, भगवान के भक्तों का अपमान करने वाला नरकगामी होता है। मेरा पिता जो है वो आपके भक्तों का बड़ा अपमान किया है, आपसे विमुख रहा है, आपके नाम को कभी उच्चारण नहीं किया, आपसे शत्रुता रखा है, तो वो नरक में न जाए। भगवान फिर मुस्कुराए और रो पड़े। कहते हैं कि प्रहलाद जैसा पुत्र जिसके घर में हो जाए, कितनी पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं, हजारों पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं। धन्य है प्रहलाद, तू अपने कुल को उद्धार कर दिया। ऐसा कह करके भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद ने भी भक्ति का वरदान मांगा और भगवान अंतर ध्यान होते हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय। भगवान का प्रागट्य नजदीक है। वामन भगवान, देवताओं ने क्या किया, देवताओं का अधिपत्य एक राजा बलि हो गया। जो बताया ना कि दिति और अदिति, इन्हीं प्रहलाद का जो है पौत्र है बलि। तो राजा बलि बड़े दानी राजा थे, बड़े दानी राजा, और नित्य भगवान विष्णु के बड़े, विष्णु यज्ञ करते थे, नित्य यज्ञ करते, और यज्ञ में इतना दान देते, जो कोई आए जो मांगे वही दे देते। बड़े दानी राजा थे और उन इतना दान का प्रभाव। और उन्होंने गुरु किसको बनाया, शुक्र को। और दैत्यों को भगवान ने मारा है, लेकिन बलि को भगवान ने नहीं मारा, बलि को छला है। क्योंकि जो संयमी है, इंद्रियों को जो संयमित रखा है, उसको भगवान मारते नहीं। बलि गलती करता तो उसके साथ जो है संधि करते। उन्होंने क्या किया, बलि ने देवताओं का अधिपत्य ले लिया। अब जब बच्चों को कोई कष्ट होता है ना, तो माँ को ज्यादा पीड़ा होती है। माँ अपने सामने बच्चे के दुख को नहीं, बच्चा बड़े युवा हो गया, उसके भी बच्चे हो गए, तभी माँ के सामने बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, बेटे को हो जाए, तो माँ तड़पने लगती है। अब उनका जो है सारा कुछ छीन लिया गया देवताओं का, तो माँ को तो बड़ा दुख हुआ। अदिति बहुत दुखी हैं, अनेक प्रकार से दुख में हैं। तो उस समय अदिति ने भगवान से कहा, प्रार्थना किया कि कश्यप ऋषि से जाकर के कि आप मुझे ऐसा कुछ उपाय करिए जिससे मेरे पुत्र का राज्य फिर वापस मिले। तो उन्होंने कहा, तुम पयोव्रत करिए। पयोव्रत जो है दूध पीकर रहना होता है, 12 दिन तक किया जाता है। और फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से किया जाता है। तो कहा कि वो व्रत करने से, और उसमें माँ को बहुत नेम रखना पड़ता है। नेम के अनुसार अगर व्रत किया गया, पूर्ण हो गया, तो जो संतान होगी वो बहुत ही तेजस्वी होगी। तो उनको पयोव्रत बताया। पयो कहते हैं दूध को, दूध पीकर केवल रहना है, या दूध की चीज खा लें बस, और गाय का दूध। पयोव्रत करने लगे। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान नारायण स्वयं उनके यहाँ प्रकट हुए। भगवान के प्रागट का जिसको भी करना है, सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई जो भी हैं, यही आते हो। अब ना रुकेंगे, तेरे द्वार वहीं आएंगे। हाँ भैया, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, वहीं आ रहे हैं वामन भगवान। नहीं, भिक्षा लेने के लिए वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं भिक्षा लेने के लिए, वहीं बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। यहाँ सब
क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा अगर तुम कैमरा पे चढ़ जाओगे इसलिए वहीं के वहीं बैठ जाओ। वहीं बैठ जाइए सब अपने अपने आसन पर। वामन भगवान जा रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। और मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, हाँ जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आए तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भेष बनाए बलि राजा को छलने आए, हरि वामन का भेष बनाए जय हो। हरि राजा को छलने आए। और बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को छलने आए। ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। और माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। और हाथों में कमंडल लाए, हो हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। और वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए, वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। और बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। और वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए, वामन का भेष बनाए। हरि बोल। बलि राजा को छलने आए। मेरे साथ मिलके बोलिए, बोलिए वामन भगवान की हो।
क्योंकि बामन भगवान बता रहे हैं तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे। और चरणों में खड़ा मुँह सुहाए, चरणों में खड़ा मुँह सुहाए, ओ बलि राजा को चलने आए, बामन का वेश बजा हरि बोल। बलि राजा को चलने आए, और बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। हो भक्तों की काना तुमने विपुता है टारी, भक्तों की काना तुमने विपता है टारी, हाँ भक्तों की काना तुमने विपता है टारी, भक्तों की काना तुमने विपता है टारी। ओ मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी विवाह थामो आके बिहारी। और बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम में मुरली वाले। क्योंकि बहुत से कहते हैं कि काम करने के लिए जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं, मगर आप करने वाले नहीं हैं, करने वाले तो मुरली वाले हैं, कन्हैया जी हैं। और मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा, कर जोर के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट विराज, प्यारे सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट विराज। ए गली बेजनती माला साजे, गली बेजनती माला साज, और फूलन के हार श्री राधा रानी, और फूलन के हाथ ओ करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़। अरे मैं दीनन प्रभु दुखिया भारी, मैं दीनन प्रभु दुखिया भारी, प्यारे मैं दीनन प्रभु दुखिया भारी, मैं दीनन प्रभु दुखिया भारी। हाँ आई हूँ गोविंद शरण तुम्हारी, आई हूँ गोविंद शरण तुम्हारी। और रखियो लाज हमारी श्री राधा रानी, रखियो लाज हमारी करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हो श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती गाइए प्रेम से जाओ श्री राधे। आरती सारा संसार करेगा कर जोड़। अरे ब्रह्मादिक तेरो जस गामे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ए ऋषि मुनि सब ध्यान लगामे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगा।
हाँ ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, प्यारे ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, और करे जय जयकार श्री राधा रानी, और करे जय जयकार, ओ करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़, हाँ जो यह आरती प्रेम से गावे, जो यह आरती प्रेम जाए उन्हें घर बनानी पड़ेंगी रोटी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। भगवान का प्रसाद सब ग्रहण करके जाएंगे। प्रसाद प्रसन्नता को प्रदान करता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हो आ हो वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊं। कोई रह ना पाए वृंदावन जाने से। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हाय मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन। मुझको तो नफरत है मतलब की इस दुनिया से, मुझको तो नफरत है। अरे हो सावरे मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सबको तो नफरत है मतलब की इस दुनिया से, मुझको तो नफरत है। अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। अरे हो सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है।
ओ कैसे कैसे काम किए तूने मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये।